हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, हिडन करंट फीलिंग्स। ठीक है, जिस फीलिंग्स के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं लग पा रहा, आपको दिख नहीं पा रहा, तो वही उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये आज हम जानेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने डेस्टिनी प्रेडिक्शन राशि के अकॉर्डिंगली करा है। ठीक है, तो ज़रूर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिएगा, जाके चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या एक्टिवेटेड मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक्स्ट। चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थाट्स है उसे अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। सो लेट्स सी। देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी, पहले से ज़्यादा क्लैरिटी और श्योरिटी कि वो आपके रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। किस तरीके से आएंगे, कैसे क्या अप्रोचेस रखेंगे, कैसे चीज़ों को सुधारेंगे, इसकी क्लैरिटी इनको पूरी तरीके से मिल चुकी है और ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें कैसे क्या आगे बढ़ना है आपके साथ। ठीक है, तो इनके माइंड में कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी सीरियसनेस की कमी अगर थी कि इस रिश्ते को लेके ये पहले तो आगे बढ़ गए थे लेकिन अब आजकल ये कुछ कर नहीं रहे थे, सीरियस नहीं हो रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या ऐसा कोई सिनेरियो है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो चीज़ से वो निकल रहे हैं, उस कैजुअलनेस से वो आपके पर्सन निकल रहे हैं एंड वो श्योर हो चुके हैं। डिसीजन उन्होंने बना लिया है, अपने आप से उन्होंने प्रॉमिस कर लिया है और अब बस ये इंसान जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस चीज़ को। करंटली इनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये जानने में लगा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, मुझे यह दिख रहा है कि समहाउ वो कोई भी एफर्ट डालने से पहले या आपसे माफ़ी मांगने के पहले या आपके साथ रिश्ते को सही करने से पहले वो क्लियर हो जाना चाहते हैं कि आप अभी भी उन्हें चाहते हो या नहीं, या आप उन्हें अपना लोगे या नहीं। ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को वो श्योर हो जाना चाह रहे हैं, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा दूर से आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया में स्टॉक करना हो, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स या म्यूचुअल रिलेटिव से बात करना हो,
या दूर से आपके बिहेवियर को नोटिस करना हो, या जो एफ़र्ट्स आप दे रहे हो उसको नोटिस करना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि स्ट्रगल मैं इस इंसान को डेली बेसिस पे खुश करने के लिए लगाऊंगा या लगाऊंगी, इसलिए नहीं कि इस इंसान के साथ चीज़ों को सही कैसे करें। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को लगता है कि इन्होंने जो अप्रोचेस रखे पास्ट में, या जैसा बिहेव किया आपके साथ, या जैसे आपके साथ थे उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सिर्फ आपको दुख दिया, दर्द दिया, पेन दिया, ठीक है। ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है। और अब वो क्लियर है, लेकिन अब भी वो कुछ स्ट्रगल नहीं करना चाहते। उनके मन में आया है कि मैं जब ट्राई करूँ तो ऐसा ना हो कि ये इंसान मुझसे नाराज़ ही रहे या हम दोनों के बीच में दूरियाँ बनी ही रहे। वो चाह रहे हैं कि जल्दी आप दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाए, यूनियन हो जाए, एंड देन फिर वो मेहनत करें अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे कि रिश्ते को और भी बिल्ड करने के लिए, रिश्ते में कुछ अच्छा डालने के लिए, आपको खुश करने के लिए, ठीक है। सो मूवमेंट्स यहाँ पर बहुत है, बट बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा है कि आप उनसे डिसअपॉइंटेड हो या नहीं हो, आप उन्हें वापस चाह भी रहे हो या नहीं हो, या बेसिकली आपके दिल में क्या है, आप इनका इंतज़ार कर भी रहे हो या नहीं। ऐसा ना हो कि आपके पास आए चीज़ों को ठीक करने और आप उन्हें मुंह पे बोल दो कि आप उनसे मूव ऑन हो गए हो, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसहर्टनिंग रहेगा, जिसे वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो करे तो क्या करे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान की निगाहें पूरी तरीके से आपके ऊपर अटकी हुई है, ठीक है। एंड दे आर प्रिपेयरिंग रियली गुड, एंड स्ट्रैटेजीज़ भी वो कहीं ना कहीं बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इनको लग रहा है कि सिर्फ रीच आउट करना भी, आपसे एक कॉल पे बात करना या आपको टेक्स्ट करना भी इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। चीज़ें इतनी ईजी नहीं रही आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो जो ग्रोथ की वो आशा लगा रहे हैं अब कि आप दोनों के बीच में बहुत अबंडेंस आ जाएगा, आप दोनों घर बसा लोगे, साथ रहने लगोगे, उसके लिए उन्हें हर एक जगह पे फूक फूक के कदम रखना होगा। कोई थोड़ी सी छोटी सी गलती भी जो है आप दोनों को फिर से जीवन भर के लिए दूर कर सकती है। सो दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू, आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी उन्हें याद आ रही है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को जानना चाह रहे हैं। देखिए, आपको भी जब जानना होता है, आपको हो सकता है टैरो रीडिंग के बारे में, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के बारे में पता हो, उनको हो सकता है पता हो भी, या भी हो सकता है ना भी पता हो। तो वो कुछ ना कुछ तरीके पैंतरे अपना रहे हैं कि उनको भी आपकी फीलिंग्स के बारे में पता चले, ठीक है। और उस हिसाब से वो अपना अप्रोच रखें, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जो डिफ़िकल्टी है कि हिचकिचाहट एक बनी रहती है, पता नहीं कितना कॉन्फिडेंट आने के बावजूद या क्लियर होने के बावजूद एक हेजिटेशन रहता है कि इस इंसान से बात कैसे करूं पहले की तरह, वो नहीं आ पाता है। तो वो आ जाए वापस भी ये कोशिश कर रहे हैं। बट येस, इनका मेन इंटेंशन यही है कि वो इस रिश्ते में नरिशमेंट डालना चाहते हैं, पौधे में पानी डालना चाहते हैं, खाना डालना चाहते हैं, ताकि ये जो रिश्ता है वो ग्रो करे, बड़ा हो, फले फूले, स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। और रूट्स आप दोनों के इतने स्ट्रॉन्ग रहे कि कोई उसे तोड़ ना पाए। तो आपके पर्सन को अंदर से फील हो रहा है कि मैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर एक तरीके से रेडी हूँ अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और इस इंसान को एज माई लाइफ पार्टनर, एज माई लवर परस्यू करने के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर वो पर्सनल लेवल पे किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, या किसी के ब्रेन वॉशिंग एनर्जी में, इन्फ्लुएंस में थे, जहाँ पे ये अपने मन मर्जी का काम नहीं कर पाते थे, और जो वो चाहते थे उस पर भी वो चूज़ नहीं कर पाते थे, उस चीज़ को दिल का नहीं कर पाते थे। तो मुझे लग रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन हीज़ और हर पर्सनल लाइफ, जिसके चलते दे आर लिटरली वैल्यूइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग देयर इनर इमोशंस, ठीक है। दिल की बात मानना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में है कि दिल की बात ही रियल बात होती है, ठीक है। तो जो बंदिशों में ये बंधे थे, ठीक है, उनसे ये निकल चुके हैं, ठीक है। तो मन में अब पहले जो भी हिचकिचाहट था, या मन में कुछ भी डाउट था, डर था इस कनेक्शन को लेके या आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ठीक है, फ्री स्पिरिटेड, कॉन्फिडेंट एंड श्योर अबाउट व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे नीड। उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए और उससे पाने के लिए मुझे क्या करना है, इसके बारे में उन्हें पता है। सो वो अपने और अपने फीलिंग्स के अलावा किसी और लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। उनके मन में अब यही है, यही वो बार बार अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे जो चाहिए मुझे उस पर ही काम करना है, मुझे जो चाहिए मुझे उस पर काम करना है, ठीक है। लेकिन सही तरीके से करना है, कुछ भी अब कैजुअल रह के नहीं करना है। जो मैंने मिस्टेक्स करी है, उस मिस्टेक्स को मुझे रिपीट नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ।
देख लेते हैं, एक सेकंड। ओके, चैनल मैसेजेस देखेंगे। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। सबसे पहले आया है माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। तो यस, जो भी गलतियाँ हुई हैं उसका एहसास है इनको, और अब मुझे दिख रहा है कि किसी भी चीज़ को वो रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। सो मुझे दिख रहा है कि इस इंसान ने रिसेंटली ही अपने फैमिली में बात भी करी है कि वो अपने लव लाइफ को लेकर कितना सीरियस है एंड वो किस तरीके से आपको चाहते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं कह सकते ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा हुआ है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने कन्फेस करा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि चीज़ों को सही करने से भी पहले खुद का सही होना बहुत ज़रूरी है। खुद की तरफ से चीज़ें अगर सही होंगी तो सामने से भी चीज़ें सही आ जाएंगी, फिर म्यूचुअली सब कुछ सही हो जाएगा। तो उनकी तरफ से जो गलतियाँ रही थी कि पहले सीरियस ना होना, घर में ना बताना और परस्यू ना करना रिश्ते को, उसको वो सुधारने के लिए उन्होंने फैमिली से, अपने क्लोज्ड वन से बात करी होगी, शेयर किया होगा, एंड उन्हें आप पसंद भी आए हो, ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है। आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर अ गिफ्ट फ्रॉम मी फ्रॉम डिवाइन। ठीक है, और एक नई शुरुआत वो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर करना चाहते हैं। ठीक है, और करेंगे भी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही हैं, डेफिनेटली करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है जैसे मैंने बताया, और जनरल है, तो अगर रेजोनेट ना करे तो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रहा है जनरल रीडिंग से, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए ज़रूर आप ऑप्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके आज ही पेड स्लॉट अपना बुक करवा सकते हो। ठीक है, और भी कार्ड्स देखेंगे। मेक द एफर्ट। तो देखिए, एफ़र्ट यहाँ पे नेसेसरी है, सिर्फ एफ़र्ट डालने से ही आपका रिश्ता बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि सिचुएशन और आप दोनों के कनेक्शन के बीच का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत खुशनुमा, हल्का हो रहा है, लाइट हो रहा है, हीलिंग आ रही है उसमें। सो आप दोनों ही कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे एफ़र्ट डालना शुरू करोगे फिर से एक दूसरे के प्रति, और एफ़र्ट डालना भी चाहिए अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हो तो। ठीक है, हेजिटेशन का, टेंशन का, इनसिक्योर होने का या ईगो में रहने का कोई मतलब नीड ही नहीं है। ठीक है, सो एंजल्स भी बोल रहे हैं कि एफर्ट दीजिए, और आप दोनों दोगे भी नेचुरली, धीरे धीरे टाइम के साथ। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।